बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएलए पापोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूद ने आज पापोर में अवामी दरबार मुनक़द करके कई अवामी वफूद से मुलाक़ात होकर उनके मसाइल सुने। इस मौका पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि इलाक़े पापोर की तामीर और तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है और हमारी सरकार इस ज़िम्न में काफ़ी काम कर चुकी है, जिसका फ़ायदा पापोर के आवाम को बहुत जल्द मिलेगा। हाल ही में उन्होंने सब जिला अस्पताल पापोर में डायलिसिस सेंटर चालू करने का हवाला देते हुए कहा कि बहुत जल्द आवामी मुतालबात के मुताबिक सब जिला अस्पताल पापोर में एक सीटी स्कैन मशीन भी बहुत जल्द नस्ब की जाएगी, ताकि इलाके पापोर के बीमारों को बहुत जल्द ये सहूलियत दस्तयाब हो। एडीसी दफ्तर को अवंतीपोरा से पापोर मुंतकिल करने के सवाल पर उन्होंने यकीन दिलाया कि पापोर के लिए हमने एक मिनी सेक्रेटरीट की मांग सरकार से की है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस मुतालबे को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। देखिए, कई एक मुतालबात हल हुए हैं और ज़ाहिर सी बात है कि हर रोज़ नए मुतालबे का सामना होता है, तो बाकी उसी अमल में हमें मुतालबे हल करने के लिए अभी देखिए, जैसे आज हमारा चैलेंज है इरिगेशन के हवाले से। हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स आप जैसे जानते हैं कि ये राइस बाउल है हाँ सारी डिस्ट्रिक्ट का, जो काकपुरा का इलाका है, न्यामा का इलाका है, तो यहाँ पर हमारी कोई 5 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है। तो हर कई एक जगह ड्राफ्ट नहीं लगा है, जैसे ये लतपुरा में ड्राफ्ट पंप नहीं लगा है, तो वहाँ कल हुआ। काकपुरा में कुछ बेहतर हुआ हालात। इसी तरह हमारी पीने के पानी की 5 स्कीम्स हैं जो कि अब इनाग्रेट होनी है। छतरकुंड की स्कीम है हमारी, लद्दू की स्कीम है, आलूचे बाग की स्कीम है, तो वी और कुछ एक स्कीम्स में हमें कुछ दिक्कतों का सामना है। सईद कासिम स्कीम है, ललहार की स्कीम है, तो इंशाल्लाह के मामले हल होते जा रहे हैं। तो आप देखिए ना जैसे साहब कि हमें एक सामना था 9 साल तक हमें सामना रहा एक अफसरशाही का। तो अफसर साहिबान जो है वो बेखबर रहे आवाम के मसाइल से और पाइलअप होते गए तो हर गुज़रते साल के साथ ये तादाद बढ़ती गई। तो अब इकट्ठे जब अवामी सरकार बनी तो इसके सामने ये एक अंबार था मसाइल का। लेकिन इंशाल्लाह अभी जो ये रोड कनेक्टिविटी के हवाले से मेन जो रोड है, इस रोड इस साल के जो हमारा प्लान है उसमें ये मेन रोड है गालंदर से ईडी तक, इसी तरह यहाँ से पुल पार से कंडजाल तक ये रोड है, और बाकी इंटीरियर रोड जो पांपोर के उसके लिए हम प्लान बनाया हुआ। CNT जो हमारा एक शोबा होता है या हमारा पाट होल का होता है। तो हमारा फोकस है पहले रोड्स पर, पीने के पानी पर। पांपोर के लिए एक नई स्कीम बन रही है जो कि मुझे लगता है जल्दी हम उसका फाउंडेशन डालेंगे पीने के पानी के हवाले से। हेल्थ केयर आप जानते हैं कि डायलिसिस हुआ, और आइंदा दिनों में जो CT स्कैन है, CT स्कैन भी इंशाल्लाह वो सहूलियात भी मैसर होंगी यहाँ के मरीज़ों को। तो हर गुज़रते दिन के साथ इंशाल्लाह पांपोर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मसाइल के हल की तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा मामला हमारा है जो इस वक्त में भी मुलाक़ात हुआ उमर साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से। तो सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके में है ग्रीन लैंड का मसला, वो यहाँ पर भी होगा। ये इसको जोन दिया गया है, इकोलॉजिकल जोन दिया गया है पांपोर के भी बड़े हिस्से को। तो हम चाहते हैं कि उसमें तरमीम हो जो 2035 का श्रीनगर का मास्टर प्लान है। जैसे आप जानते होंगे अब ये डेवलपमेंट एक्ट के तहत पांपोर भी उसी में आ गया, बल्कि पांपोर की जो मुज़ाफ़ात इलाके हैं वो भी आए, और यहाँ बड़ी दिक्कतों का सामना है। जो भी मुतमनी होता है अपना मकान बनाने के, तो उसकी बड़ी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये मामले हैं। इस तरह इस टाउन को अभी सरकार ये मन बनाई कि 10 करोड़ रुपए और खर्च करे सेफ्रान मिशन पर। तो मैंने कहा कि तब भी आप कोई नई इसमें जो इक़दाम कीजिए, जब तक कि आप ये न देखें, रिव्यू न करें कि इसमें फेलियर के क्या, आप भी मुझसे इत्फाक करेंगे फेलियर क्या होते हैं, क्या असबाब हैं, क्यों ये फेल हुआ सेफ्रान मिशन। पहले वो देखिए ताकि हम नए जो हम देख रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए और इस पर खर्च करेंगे, फ्री खर्च होने चाहिए। जब हमें पहले पुरानी जो उसमें परेशानियाँ थी या जो प्रॉब्लम एरियाज थे वो आइडेंटिफाई ना हो, तो हम आगे में ताकि वो रिपीट ना हो जाए। अब देखिए हमारे ये मालूम नहीं कि जो बोरवेल्स में पाइप्स लगी है क्या वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, क्या वो ऐसे लगे जो जैसा कि पहले प्लान था। तो ये ऐसे मामले हैं। तो इंशाल्लाह जो भी पांपोर के सामने जो भी हमारे इस सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी मामले हैं, उनका बतदरीज हर गुज़रते दिन के साथ हल होता जा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आइंदा दिनों में जब ये हुकूमत वागुज़ार होंगी, मैंने यहाँ पांपोर के लिए 10 करोड़ रुपए का एक इनपेशेंट ब्लॉक का UT कैपेक्स में मैंने प्लान दिया हुआ है। तो ये जब ये हुकूमत होगी, हमें मालूम होगा कि कैपेक्स में क्या क्या आ गया, तो उसके बाद मुझे और ये
रफ्तार पकड़ेगा, जो यहाँ की तरक्की की जो हमारी है एक कोशिश है, तो ये और रफ्तार पकड़ेगी। मसूदी साहब, जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तो एक बहुत बड़ा मुतालबा इलाके पांपोर के लोगों की जानिब से किया गया था कि जो एडीसी ऑफिस है उसको पांपोर शिफ्ट किया जाए। तकरीबन 8 महीने से ज़ायद अरसा हो गया और अभी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एडीसी ऑफिस काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इलाके पांपोर के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए वो भी हमने, अब कहेंगे इन ब्लैक एंड वाइट तहरीरी तौर पर वो हमने जो भी यहाँ की एक मिनी सेक्रेटरीट का हमने किया था, वो प्रपोजल किया था मिनी सेक्रेटरीट एक, जहाँ पर भी ज़मीन, और दूसरी इसी तरह एक मैरिज हॉल कम्युनिटी सेंटर एक हो, ताकि यहाँ एक सबसे बड़ा ये सब अर्बन एरिया है। अब जैसे आप जानते हैं श्रीनगर के बाद सबसे बड़ा इसके श्रीनगर के मुसाफात में पांपोर ही सबसे बड़ा एक नीम शहरी इलाका है। तो हमने कई एक मुतालबे रखे हैं जिससे यहाँ की इस, मैंने जो पहले आपसे गुजारिश की कि ये जो शहरी सहूलियात हैं ये लोगों को, आपका सही कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी को अदालत है, यहाँ पर एडिशनल सेशन जज भी अगर पहले हफ्ते में एक बार, लेकिन आगे एक सेक्शन हो यहाँ के लिए। इसी तरह आपने जैसे कहा कि एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीसी है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उसका भी हमने मुतालबा किया हो। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कुछ दिक्कतें रही हैं हमारी, जो ये यूटी से के बाद ये स्टेट का रिस्टोर होना था वो हुआ नहीं। आपने देखा होगा हमारे वज़ीर आला साहब ने भी अपनी दिक्कतों का अहाता किया, हवाला दिया कि कैसे एक वो नॉन कोऑपरेशन सी रहती है, जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ ये तरक्की की जो तरक्की होनी चाहिए, तो वो उस तरक्की से या मसाइल का हल होना चाहिए। इंशाल्लाह वो मसाइल उसी रफ्तार के साथ जाएंगे। उसमें आपका यहाँ का एडीसी भी होगा, एडीजी का यहाँ पर वो भी होगा। और मैं चाहता हूँ कि ख़ासकर रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, पांपोर से में ही सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होती है, और इसी यहाँ ही दिक्कतें होती है, अवंतीपोरा जाना पड़ता है। ये पांपोर में ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और ये अच्छा है कि पहले ही गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं पोस्ट्स। ये अच्छा है कि जो यहाँ का मुकामी तहसीलदार हो, अगर उसी के पास रजिस्ट्रेशन के पावर से वही पहले आपको जो आपके जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट है वो अटेस्ट भी करता है, और वही रजिस्ट्रेशन पे रहेगा। तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं, आवाम है, जिनका भी कोई दस्तावेज़ हो, उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और आज तक जो दिक्कतें हमें हैं, जो मुश्किलात हमारे, उसके बाद बालगाम का मामला हुआ, इससे भी 10-15 दिन के लिए मुतासिर हुआ सारा काम। तो अब आगे इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से काम चलेगा। और ये जो पेंडिंग हमारे मैटर्स है, जो यहाँ के अभी देखिए जैसे सपोर्ट्स के हवाले से जो मामले हैं, ये ज़मीन की मुंतकली के हवाले से ये कैबिनेट के पास पड़ा हुआ। मैंने दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनको तहरीरी तौर पर ये मसला उठाया है कि आरडीडी की जो अराज़ी है वो हॉस्पिटल के साथ होनी चाहिए, ताकि हम अस्पताल को वसअत दें। और ये एक और खुशखबरी आपके लिए ये है कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है अस्पताल में। देखिए इस वक्त हमारी SDH पांपोर में सोनवार से, लाल चौक से, डल गेट से और बाकी दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पेश इलाज के लिए आते हैं। और जो हमारे खासकर जो बाकी मामले हैं, तो मैंने देखा अभी बडगाम से यहाँ पर रुख किया था आपके SDH का, तो वो काम ठीक चल रहा है। लेकिन आइंदे दिनों में आपको तवज्जो करनी चाहिए कि यहाँ एक CT स्कैन का भी इंतज़ाम होगा, तो आवाम को और भी सहूलियत का मैसर होगी।